दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई हमले के प्रमुख आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन की रिमांड पर भेजा है। गुरुवार एनआईए ने कड़ी सुरक्षा के बीच राणा की पेशी की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तहव्वुर की मांगी थी 20 दिन की रिमांड। जांच एजेंसी ने मुंबई हमले की साजिश की परत दर परत खुलासे के लिए राणा की कस्टडी को जरूरी बताया था। एनआईए में कोर्ट ने 26/11 हमले में आतंकी तहव्वुर के शामिल होने के ठोस सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली के साथ राणा की ईमेल के जरिए बातचीत भी पेश की। पटियाला हाउस के एनआईए की चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में हुई पेशी। बंद कमरे में एनआईए के वकील और आतंकी तहव्वुर के वकील पीयूष सचदेवा के बीच हुई जिरह। तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए ने बयान जारी किया। एनआईए ने कहा कि कई सालों के ठोस प्रयासों का नतीजा है तहव्वुर राणा का सफल प्रत्यर्पण। राणा पर यूएपीए के तहत चलेगा केस। सफेद बाल और दाढ़ी में जंप शूट में दिखा 64 साल का आतंकी राणा की पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट छावनी में तब्दील। कोर्ट के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम तैनात दिखी। तहव्वुर राणा को हमले के करीब 17 साल बाद प्रत्यर्पित कर गुरुवार शाम दिल्ली लाया गया और आईजीआई एयरपोर्ट पर तहव्वुर को लेकर विशेष विमान शाम 6:30 बजे उतरा। मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ता आतंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस की 17 किलोमीटर के रास्ते पर सभी सिग्नल ग्रीन कर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमले को तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली, लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहादी इस्लामी और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। अमेरिका से भारत आने के दौरान एनआईए ने आतंकी राणा के साथ बुडापेस्ट में 11 घंटे का रेस्ट लिया। मुंबई हमले के प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान ने झाड़ा आतंकी से पल्ला। कहा कि तहव्वुर राणा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कहा कि 24 साल पहले पाकिस्तान छोड़कर जा चुका था तहव्वुर। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि 1961 में जन्मे और 10 साल तक पाक आर्मी में सेवा देने के बाद कनाडा चला गया था तहव्वुर। 26/11 के प्रमुख साजिशकर्ता में शामिल तहव्वुर के प्रत्यर्पण को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया बड़ी कूटनीतिक जीत। कहा कि मोदी सरकार की ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक जीत है राणा का एक्सट्रेडिशन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा कि मुंबई के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कसाब को जेल में बिरयानी खिलाई जाती थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की कोशिशों का नतीजा बताया। कहा राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की होड़ में जुटी मोदी सरकार सच्चाई से दूर है। यूबीटी नेता संजय राउत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की आड़ में मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा कि बिहार चुनाव तक तहव्वुर के प्रत्यर्पण का फेस्टिवल मनाएंगे लेकिन नहीं बताएंगे कि दाऊद कब आएगा। 26/11 के आतंकवादी हमले में शहीद हुए मुंबई पुलिस के जवान तुकाराम ओमले के भाई एकनाथ ने तहव्वुर राणा की भारत वापसी पर कहा कि कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर फांसी सुनिश्चित करनी चाहिए। मुंबई आतंकी हमले में जिंदा बचे नटवर लाल रोटावन ने कहा कि तहव्वुर राणा को मौत की सजा के बाद डेविड हेडली और हाफिज सईद को भारत लाना है। भारत में इजरायल के राजदूत रुबेन अजार ने तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण का किया स्वागत। कहा कि भारत सरकार की दृढ़ता के लिए धन्यवाद। मुंबई हमले में कई इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी और मध्य प्रदेश का दौरा है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे 3880 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। 70 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार वितरित करेंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के आनंदपुर धाम पहुंचेंगे। यहां गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर उनके साथ चर्चा करेंगे। आनंदपुर धाम में 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है बैसाखी महोत्सव। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा की समाप्ति से पहले कन्हैया कुमार करेंगे सीएम आवास का घेराव। 5000 पार्टी कार्यकर्ता करेंगे सीएम आवास का घेराव। कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा 16 मार्च 2025 को पश्चिमी चंपारण जिले के गांधी आश्रम से शुरू की थी। आज पदयात्रा की समाप्ति के मौके पर राजस्थान के पूर्व मंत्री सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी लव कुश जैसी बिहार चुनाव में जीतेंगे 225 सीट। अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी नीतीश को करना चाहती है खत्म। इससे पहले कई नेता नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज। पटना में चौराहों पर जगह जगह लगे जेडीयू के पोस्टर में लालू फैमिली पर जेडीयू का हमला। पोस्टर में लिखा है, सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियाबी ने पार्टी छोड़ने के दिए संकेत। कहा कि सीएम से हुई बड़ी चूक। पटना में गुरुद्वारे को शरिया के एक कार्यक्रम में कही बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर किया प्रहार। कहा कि तेजस्वी गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ। वे नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों और महिलाओं को उनका हक मिले। दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी बैठक में रहे मौजूद। देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंत्र बनाने का ऐलान हुआ है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में निकाली गई रामनवमी शोभा यात्रा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के साथ एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की शोभा यात्रा में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर रात चेन्नई पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई सहित पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। राज्य के सियासी हालात और अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से करेंगे चर्चा। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। इससे गरीब मुसलमानों की मदद होगी। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। जमीन पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि बनेंगे। कुछ सियासी लोग मुसलमानों को डराने और बहकाने में लगे हुए हैं। जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस जमीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीजें बनेंगी। चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। दिल्ली में नालों की सफाई का सीएम रेखा ने लिया जायजा। सीएम रेखा के साथ प्रवेश वर्मा और राज्यपाल वीके सक्सेना रहे मौजूद। सुनहरी पुल पर चल रहे गाद निकालने के काम का किया जायजा और दिल्ली के बाढ़ और सिंचाई विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात होती है कि यमुना की सफाई के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ यमुना की सफाई के लिए ये जो लगातार 22 नाले जाकर के यमुना जी में जो गिरते हैं उनकी लगातार डिसिल्टिंग पे काम, उनके लिए नए एसटीपीज और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम हर 15 दिन बाद जो विजिट हो रहा है, ये लगातार यमुना सफाई के निमित्त ही ये पूरा काम चल रहा है। उत्तराखंड में आफत की बारिश। कई जिलों में झमाझम बारिश। पहाड़ी से मलबे की वजह से कई वाहन मलबे में दबे। सड़कों से मलबे को हटाने का काम जारी। बारिश और ओलावृष्टि के कारण लोगों को मिली गर्मी से राहत। वहीं दूसरी ओर आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। चमोली के थराली में उफान पर बरसाती नाला। बारिश के बाद बड़ी मात्रा में पहाड़ से आया मलबा। गाड़ियों में उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आसपास के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। स्थिति पर लगातार रखी जा रही है पैनी नजर। सीएम बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने की कोशिश करने वाले 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज। पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराया गया मामला। डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है जांच। राजस्थान के अजमेर में दिव्यांग प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। नसीराबाद कस्बे की घटना। गला रेत कर की गई हत्या। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने किया पर्दाफाश।
पुलिस ने आरोपी जीनत और उसके प्रेमी बशीर को किया अरेस्ट। गुजरात एटीएस ने देशव्यापी फर्जी गन लाइसेंस कांड में 16 और लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज के जरिए हासिल किए गए थे हथियार लाइसेंस। मणिपुर नागालैंड से जुड़े एक हफ्ते में 15 हथियार बरामद हुए हैं। 108 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा में 3 युवकों को अगवा कर पिटाई की गई। स्थानीय बीजेपी नेता के बेटे सहित 3 लोगों से 10-12 लोगों ने चाकू की नोक पर मारपीट की है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के सीकर में शेखावटी कुलदेवी ऋण माता के मंदिर में हुई मारपीट के बाद बंद किया गया दर्शन। मेले के दौरान बत्तीसी संघ और पुजारियों के बीच हुई थी मारपीट। पुलिस की सुस्त कार्रवाई से लोगों में नाराजगी है। दिल्ली साइबर पुलिस ने ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार कर लिया 2 लोगों को और सस्ते टिकटों का सांझा देकर लोगों को लगाते थे चूना। रैकेट का मास्टरमाइंड सलमान सईद सिद्दीकी पहले भी मुंबई में गिरफ्तार हो चुका है। यूपी के अमेठी में बहन को बचाने गए युवक की जीजा ने की हत्या। बाबू सेवरा गांव की घटना है। आरोपी की दूसरी शादी को लेकर पहली पत्नी ने से अक्सर होता था विवाद। जीजा के हाथ अपनी बहन को पिटता देख बचाने गया था युवक। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक मंदिर कर्मचारी विकास राठौर की काली करतूत उजागर करने के मामले में हुई थी राघवेंद्र की हत्या। शूटर्स की तलाश जारी। बिहार में गुरुवार को तेज आंधी और बारिश ने बरपाया कहर। राज्य में अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने सहित अन्य हादसे में 24 से ज्यादा लोगों की मौत। नालंदा के मानपुर थाने के नगवा गांव में पेड़ गिरने से 21 लोगों की मौत, जबकि एक की मौत बिजली गिरने से हुई। विशाल पेड़ गिरने से नीचे खड़े लोग दब गए। बिहार में तूफान और वज्रपात से नालंदा के अलावा सिवान में 2, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद में 1-1 शख्स की मौत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। गुरुवार को राज्य के अधिकांश भागों में 65 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी। तेज हवाओं के से सैकड़ों पेड़, होर्डिंग्स गिरे, कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने यहां 6 से 7 आतंकियों की घेराबंदी कर रखी है। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू होने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गया। इलाके में संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन सेना ने चलाया है। जम्मू कश्मीर के रामनगर के जोफर गांव में सरकारी स्कूल बंद हैं। बच्चों को स्कूल जाने से मना किया गया है। चल रहे एनकाउंटर को लेकर स्कूल प्रशासन ने कहा कि माहौल बहुत खराब है, घर वापस चले जाओ और घरों से ना निकलो। यूपी में भी आंधी बारिश ने गुरुवार को मचाई तबाही। आंधी, पानी और वज्रपात से प्रदेश में 22 लोगों की मौत, 45 पशु भी मरे, 15 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं यूपी सीएम योगी ने आंधी बारिश से हुई तबाही पर जताया दुख। आपदा में मरे लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान हुआ है। वज्रपात से फतेहपुर और आजमगढ़ में 3-3 लोगों की मौत हुई है। फिरोजाबाद, कानपुर देहात और सीतापुर में 2-2, जबकि गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। तेज आंधी तूफान से बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर और उन्नाव जिले में भी 1-1 व्यक्ति की जान चली गई। गाजीपुर में 17 पशुओं की मौत हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 2 से 3 दिन मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर एसीबी की रेड। छापे में लग्जरी कारें समेत करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। कई लग्जरी कारों का मालिक है हरिप्रसाद मीणा। आरोपी की वैध आय से करीब 200% अधिक है अवैध संपत्ति। आरोपी के ठिकानों से 2 ऑडी, 1 स्कॉर्पियो, 1 फोर्ड एंडेवर एंड 1 रॉयल एनफील्ड बाइक की बरामदगी हुई है। हरिप्रसाद मीणा के जयपुर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने विदेश यात्राओं और महंगे होटल्स पर बड़ा रुपया खर्च किया।
वहीं हवाला नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रणजीत सिंह उर्फ राणा, गुरुदेव सिंह उर्फ गेडी और शैलेंद्र सिंह उर्फ सेली गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी और अवैध हवाला की लेनदेन में शामिल थे। आरोपी के पास से 500 ग्राम हेरोइन और एक ग्लॉक 9mm पिस्तौल बरामद हुई है। झांसी में पति ने पत्नी पर लगाया अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप। पुलिस ने पत्नी को प्रेमी पार्षद के साथ पकड़ा, जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के हाईवे पर राजरानी होटल में पुलिस ने देर रात छापेमारी की। छापेमारी में हाईफाई जुआ पकड़ा गया है। 31 लोगों को अरेस्ट किया गया। मौके से 17 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। बाराबंकी में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई टीम से बदसलूकी हुई है और कब्जेदार ने झोपड़ी में लगाई आग। मौके पर मौजूद राजस्व टीम ने बुझाई आग, दोनों गिरफ्तार। कानपुर में इंसानियत हुई तार-तार। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, कार सवार 4 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों ने किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। परिजनों को एक गांव में बेसुध मिली किशोरी, आरोपियों की तलाश जारी। अयोध्या कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में बम मिलने की सूचना पर हड़कंप। जंघई स्टेशन पर खंगाली गई पूरी रेल। ट्रेन में एक महिला के बैग में बम रखने की सूचना मिली थी। 3 घंटे अधिक चेकिंग के बाद नहीं मिला बम। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला के साथ लाखों की ठगी का ये मामला। महिला का आरोप गहने उतरवाकर फरार हुए ठग। रिश्तेदार के घर शादी में आई हुई थी पीड़ित महिला, मामला दर्ज। आईपीएल के 24वें मुकाबले में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से रौंद दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने दिया 164 रनों का टारगेट। केएल राहुल ने तूफानी 93 रनों की बदौलत दिल्ली ने आसानी से जीता मैच। विराट कोहली ने आईपीएल में रचा इतिहास। आईपीएल में 1000 से ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने कोहली। दिल्ली के खिलाफ गुरुवार को 22 रनों की पारी में कोहली ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया। आईपीएल 2025 का 25वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमों की ये पहली भिड़ंत है। चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर कप्तानी सौंप दी है। चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुए ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मैनेजमेंट ने धोनी को फिर से कप्तान बनाया है। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने धोनी के दोबारा कप्तान बनने पर खुशी जताई।